जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है जय। रविंद्र भैया, जो कि डोंबिवली से हैं। और भैया पिछले 15 सालों से सुदर्शन क्रिया सिखा रहे हैं लोगों को, और यस प्लस प्रोग्राम्स भी लेते रहते हैं। तो आज भैया से जाने कि उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने पहला कोर्स कैसे किया, आर्ट ऑफ लिविंग में किस तरीके से जुड़े। तो जी भैया। ओके, ठीक है। मेरा नाम रविंद्र कदम है। मैं डोंबिवली से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग। आई पास्ड आउट इन 2008। 2008 में मैं पास हुआ था और 2008 में ही मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फैकल्टी भी बना था। ओके। तो उस जर्नी उसके पहले है 2005। गुरुजी का बर्थडे होता है 13 मई। 14 मई को मैंने मेरा बेसिक कोर्स करा था, तभी बेसिक या पार्ट 1 कहते थे उसको। और मेरे टीचर थे खुर्शीद बाटली वाला, जिसको हम प्यार से बाबा बुलाते हैं। और हाँ। वो आए थे डोंबिवली में। तो मैंने उनके कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, क्योंकि मुझे पुश करके रजिस्टर करवाया गया था वालों ने, मेरी मॉम ने स्पेसिफिकली। तो मेरी माँ ने मुझे रजिस्टर करवाया था और मैंने तभी मैं 17.5 साल का था। तो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को एंट्री मिल गई थी 17.5 साल की उम्र में आर्ट ऑफ लिविंग में। और तभी से फिर जर्नी शुरू है। फिर उसके बाद ही 6 महीने के अंदर ही मैंने दिनेश घोड़के जी का एडवांस कोर्स भी कर लिया, जो भी अंधेरी में हुआ था। दी गई मतलब एक यू टर्न जिसको कहते हैं, तो एडवांस कोर्स करने से काफी मदद हुआ। बेसिक कोर्स तो करा था मैंने, जो भी सिखाता है सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस हर दिन करता था। बट एक एडवांस कोर्स के बाद एक शिफ्ट आ गया, कंप्लीट 360 डिग्री लाइफ एक चेंज हो गया। और मैं हर दिन करता था प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया, तो जिस दिन से सीखता था उस दिन से। बट जैसे कि कहते हैं कि एडवांस कोर्स में एक नया डायमेंशन आ गया, एक नई जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं वो एडवांस कोर्स की वजह से हुआ। और उसमें एक अच्छी काफी एक स्टोरी हुई थी कि हम जैसे एडवांस कोर्स काफी लोगों ने किया होगा ऑटो में, तो एक ऑथरेशन बास्केट होता है, एक क्वेश्चन बास्केट होता है। तो जैसे ही फर्स्ट दिन मैं गया था मेरे फर्स्ट एडवांस कोर्स पे, मेरा एक ही ऑथरेशन था कि मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छी संगत मिलनी चाहिए आउट ऑफ में, क्योंकि उसके पहले मेरी संगत थोड़ी गड़बड़ थी। तो एक वो था और मेरा क्वेश्चन था कि मुझे अच्छे दोस्त कैसे मिलेंगे। तो मॉडरेशन भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम था। वो मैंने दोनों चिट्ठियां दोनों बास्केट में डाली। और जैसे मैं मुड़ा, जैसे ही मुड़ा, मुझे गुरुजी ने मेरा बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल का था, अमरीश केलकर, जिन्होंने काफी सत्संग किए काफी जगह पे, उल्लासनगर का बड़ी जिसको हम कहते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड था मेरा। वो मुझे एडवांस कोर्स में मिला, उसी एडवांस कोर्स में एज अ को पार्टिसिपेंट। तभी के जमाने में ना मोबाइल था, 2005 की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नया नया था, हमारे पास तो नहीं था। तो ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। तो 2005 में जब मैंने एडवांस कोर्स करा, तो वो जब कॉर्पोरेशन और बास्केट में मैंने डाल दिया, मैंने टर्न हुआ, तो गुरुजी ने मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड तुरंत ही दे दिया, वो चिट्ठी डालने के कुछ ही सेकंड के अंदर। तो जिसको कहते हैं एक मिरेकल, तभी से मेरा शुरू हो गया आगे। तो गुरु स्टोरी जिसको हम कहते हैं वो वहीं से शुरू हुए। तो धीरे धीरे करके फिर, और मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी के लिए कि उन्होंने मुझे उस समय पे उस व्यक्ति से मुझे मिलाया, क्योंकि वो काफी जरूरत था। राइट टाइम पे राइट पर्सन वापस जिंदगी में आया। सीनियर केजी से 10th स्टैंडर्ड 10 साल हम एक ही बेंच पे बैठ के पढ़े थे, एक ही स्कूल में। और उसके बाद एक कांटेक्ट टूट गया था 5 साल के लिए। तो वैसी संगत फिर से मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो वो हो गया। फिर हम लोग दोनों ने इकट्ठा हुआ, एडवांस कोर्स कंप्लीट किया। फिर हमने टीटीसी एक साथ किया। हमने ब्लेसिंग कोर्स एक साथ किया था 2007 में, जब सुनामी आई थी। तो जब ब्लेसिंग कोर्स गुजरा, तभी उस समय पे फर्स्ट पार्टिसिपेंट, एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हम लोग थे। हमारे साथ हमारे को टीचर्स जो हमें सिखाते थे वो भी पार्टिसिपेंट थे। तो वी वर द यंगेस्ट, 20-25 साल, 20-21 साल की उम्र में हमें वो ब्लेसिंग कोर्स मिल गया था। तो काफी ग्रेटफुल है हम उसके लिए भी। ब्लेसिंग पद यात्रा पे जाते थे ऋषि जी के साथ, स्वामी हाँ। जी के साथ। हाँ। ऐसे जर्नी शुरू हुई। यस। आप पूछे, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? जी। जी बिल्कुल। फिर आपने टीटीसी किया तो किस तरीके से आप मतलब मोटिवेट हुए टीटीसी करने के लिए, क्योंकि काफी लोगों का प्रश्न है टीटीसी वो करना चाहते हैं। तो उसके बारे में भैया आप बता सकते हैं। टीटीसी के भी एक अलग कहानी है। तो 2005 से 2008 सेवा सत्संग साधना चालू थी, अष्टवक्र गुरु जी के नॉलेज वगैरह सब सुने थे। गुरसत में सत्संग में फिर अमरीश गाना गाता था, मैं तबला बजाता हूँ, स्टेट लेवल तबला प्लेयर एज वेल। तो मैं तबला बजाता था सत्संग में अमरीश के साथ। तो काफी सारी सेवा की थी। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने 2008 में
कि यस प्लस हाँ टीटीसी होने जा रहा था, जो कि एक ही यस प्लस टीटीसी तभी अनाउंस किया था। और तभी मैं एमबीए पास आउट होके मुझे कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिला था। आई वॉज वर्किंग, एक निटको टाइल्स कंपनी है वर्ली में, वहां पे जॉब था। तो जैसे ही कॉल आया तो मुझे सिर्फ पाँच पाँच महीने हुए थे जॉब में। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो टीटीसी करना ही है। और आई एम बीइंग द हाँ ओनली चाइल्ड, एक ही बच्चा हूँ घर पे, ना कोई बहन ना कोई भाई है। तो घर वाले परेशान हो गए, मॉम डैड। अच्छा जॉब मिला है प्लेसमेंट सेल से, और ये बच्चा अभी कह रहा है कि मुझे टीटीसी करना है, तो जॉब तो छोड़ना पड़ेगा। कि 21 दिन का टीटीसी था, 21 डेज छुट्टी लेके जाना था, जो कि फर्स्ट जॉब में तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एचआर को जाके कह दिया कि नहीं भाई, मुझे तो रिजाइन करना है। तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा सवाल था कि अरे तुझे अगले महीने में प्रमोशन मिलने वाला है, तू कंपनी में परमानेंट होने वाला, तो रिजाइन की बात कर रहा है। मैंने कहा वो जॉब तो मिल जाएंगे बहुत सारे, बट ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी। तो मैंने मेरा मन बना लिया था, 5 महीने के जो सेविंग्स थे उससे मैंने अपना ट्रेन का टिकट कटाया, रिटर्न आने का जाने का, और आश्रम का जो भी टीटीसी का डोनेशन होता है वो भर दिया। एंड आई वॉज ऑफ, मैं निकल पड़ा था आश्रम के लिए। और वैसे करके मैं आश्रम तो चला गया। फिर जून 8 जून 4-5 को मैं निकल गया था, 21 दिन का टीटीसी था। 13 जुलाई 2008 को हमारा टीटीसी का रिजल्ट अनाउंस होना था, मुझे आज भी डेट याद है। और 13 जुलाई 2008 को ही मेरा एमबीए का रिजल्ट भी अनाउंस होना था। तो वो शाम को 6 बजे मेरा एमबीए रिजल्ट अनाउंस हुआ, और रात को 8 बजे मुझे क्रिया के गुरु जी के द्वारा एस प्लस के मुझे वो मैनुअल और वो सब मिल गया था। एक ही दिन पे दोनों रिजल्ट हो गए थे। तो काफी यादगार है। और उस दिन से लेके जर्नी में, और अमरीश टीचर भी साथ में बने जैसे मैंने कहा। तो काफी सारी फिर सेवा सेवा करते थे, कोर्सेस लिए। मैंने जेल में भी पढ़ा है, आधारवाड़ी जेल है कल्याण में, वहां पे भी मैंने कोर्सेस लिए हैं। शिवपुरी में कॉलेजेस में कोर्सेस हुए हैं, तो काफी अलग अलग जगहों पे कोर्सेस लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो फिर भैया जैसे आपने जब पहला कोर्स लिया तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा सुदर्शन क्रिया का भैया? हाँ, वो भी अच्छा था। मैंने पहला कोर्स जब सिखाया था, डोंबिवली में ही सिखाया था। अच्छा था, अनुभव काफी अच्छा था। लोगों को मतलब लोग कह रहे थे कि हमें भी ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनना है गुरु जी का, ऐसे टीचर बनना है। 35 पार्टिसिपेंट्स थे मेरे फर्स्ट कोर्स पे। तो मैंने कहा हाँ, उसके लिए थोड़ी सेवा करनी पड़ती है, थोड़ा सत्संग, थोड़ा गुरु जी का नॉलेज सुनकर फिर आप पाथ में जुड़ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जो 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 जिन्होंने मैंने पढ़ाया था, उनमें से काफी सारे लोग आज टीचर्स भी हैं। जैसे कि सूरज मिशाल करके हैं कल्याण में, जो अभी टीचर बन चुके हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स आज बन चुके हैं। तो वो एक काफी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस है, काफी सेटिस्फाइंग है कि जो जर्नी में मैं चल पड़ा था, जिसको मैंने एक संकल्प लेके चला था आगे, वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और टीचर्स भी बन रहे हैं, तो अच्छा है। गुरु जी का भी संकल्प है कि हर एक एरिया में जितने अपने पिन कोड है, उस हर एक पिन कोड पे एक एक टीचर होना चाहिए। तो वो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन जैसे शक्कर होती है, उतना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अच्छा लगता है। बिल्कुल भैया। तो भैया आपकी जब पहली बार आपकी गुरुदेव से मुलाकात कब कब हुई थी? काफी लोग ये जानना चाहते हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप पहली बार मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। हाँ, गुरुजी को मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में मिला था, मुंबई एयरपोर्ट पे। तभी गुरुजी आने वाले थे मुंबई में कुछ इवेंट के लिए। 1-2 दिन का ही उनका मीटिंग था। तो मुझे कई से वॉलेंटियर्स और टीचर्स ने बताया कि गुरुदेव आ रहे हैं, बट वो ओपन मीटिंग नहीं है, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए था। तो काफी सिक्योर जगह पे मीटिंग था। तो वहां पे जाने का तो चांस नहीं बनता था। तो हमने सोचा ठीक है, गुरुदेव को एयरपोर्ट पे ही मिल लेते हैं। तो हम यहाँ से निकल पड़े सारे लोग एयरपोर्ट के लिए। तो गुरुजी को फर्स्ट टाइम मिलने के लिए मुझे तो पता नहीं था कैसे क्या होता है, तो एक गुलाब का फूल ले लिया था मैंने हाथ में। मिलेंगे तो उनको दे दूंगा, क्योंकि इच्छा तो काफी थी मिलने की। तब तक मेरा एडवांस हो चुका था, हो चुका था, मेरा डीएसएल कोर्स भी हो चुका था तब तक। तो जब एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट आने वाले थे, पता चला, तो हम निकल पड़े यहाँ से 10-12 लोग। और जैसे ही गुरुदेव आए एयरपोर्ट से, तभी पुराना एयरपोर्ट था, अभी तो नया एयरपोर्ट अच्छा बना है मुंबई का, तभी हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो पुराना है उस एयरपोर्ट पे गए थे। काफी सिक्योरिटी थी, तो बैरिकेड्स वगैरह लगे थे, और हम लोग खड़े थे दर्शन दर्शन लाइन में आराम से। गुरुदेव आए, सबको मिल रहे थे। तो मैंने गुलाब देके गुरुजी को कहा, गुरुदेव जय गुरुदेव, बस, और मैं फ्रीज हो गया। तो गुरुजी ने देखा मेरी तरफ, मुस्कुराए, और गुलाब देके मुझे ही ऐसे ब्लेसिंग देकर फिर आगे चल पड़े। तो ऐसे मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे गुरुदेव के साथ फर्स्ट टाइम।
बहुत ही बढ़िया भैया। अच्छा, अभी भैया आनंद उत्सव का ये प्रोग्राम आने वाला है, तो कुछ यस। क्वेश्चंस थे कि आनंद उत्सव क्या है, काफी लोगों के बारे में जानना है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। यस, ये आनंद उत्सव है, ये काफी स्पेशल कोर्स है। जैसे कहते हैं कि अगर क्रिकेट में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, सचिन तेंदुलकर है। बॉलीवुड में सबसे अच्छा कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो अगर उनसे आपको कुछ सीखने मिलेगा तो कैसा अनुभव, जैसे सचिन से क्रिकेट सीखने मिला या अमिताभ जी से आपको एक्टिंग सीखने मिली, तो वैसे ही है आनंद उत्सव। गुरु जी का ही कोर्स है, जो गुरु जी ने ही सुदर्शन क्रिया इंट्रोड्यूस की है, उनके द्वारा ही लोगों तक ये पहुंचाई जाती है। हम टीचर्स तो होते ही है, बट गुरुदेव भी उनके सेशन होते हैं। इसके लिए आनंद उत्सव, खुशी का एक महोत्सव, आनंद उत्सव उसका नाम दिया है। पिछले 4 साल से ये शिविर हर साल अगस्त में लेते ही है, और ये बार भी होने वाला है। 8 अगस्त से 13 अगस्त है, हर जगह पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो है, ऑनलाइन भी होगा। तो आनंद उत्सव में है कि हम जो अपना सुदर्शन किया तो मेन है ही, उसके साथ जो भी अलग अलग प्रोसेसेस है, जो भी गेम्स है, वो सारे होते हैं। और गुरुदेव के द्वारा नॉलेज पॉइंट्स गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं लाइव आकर। तो वो एक काफी अच्छा अनुभव होता है, गुरु जी के सानिध्य में वो हम कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वो एक काफी अच्छा मौका है। तो मैं कहूंगा कि अगर लोगों ने रिसर्च नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर किया है आपने कोर्स तो और लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेकर आए। ये अनुभव बार बार नहीं मिलता, काफी अच्छा अनुभव होता जी भैया। तो हमारे को बहुत सारे भैया वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं इस पद पर, तो उनके लिए कुछ आप संदेश कहना चाहें तो आप बता सकते हैं भैया। है। संदेश वॉलंटियर्स को यही है कि हमारे सबसे बड़े जो हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में इतनी बड़ी जो संस्था है, जो कि 185 से ज्यादा देशों में है। रेड क्रॉस या डब्ल्यूएचओ भी इतने देशों में नहीं है। मैकडोनल्ड जो बर्गर खाते हैं वो भी इतने देशों में नहीं है। तो हम एक गर्व से कह सकते हैं कि एक भारतीय संस्था है जो इतने सारे देशों में फैली हुई है। और गुरुदेव सबसे बड़े वॉलेंटियर है इस संस्था के। तो अगर गुरुदेव आज के उम्र में भी इतनी सेवा कर रहे हैं, आज ही उनका कुछ यूएस में टॉक था, सेशन था, तो गुरुदेव अगर 67 ईयर्स आज है उनका एज, तो अगर वो 67 ईयर्स ऑफ एज में इतनी सेवा एज अ वॉलेंटियर कर सकते हैं, तो हम सब तो कर ही सकते हैं। मतलब हमारा जो भी एज है, हम तो उनसे छोटे ही हैं, उम्र में भी और अनुभव में भी। तो जब तक वो कर रहे हैं तब तक तो हमें करना ही है, और उसके बाद भी हमें तो ये जब मिला है, हम काफी लकी महसूस करना चाहिए कि हमें एक जीवित गुरु मिले हैं। काफी लोगों को सिर्फ फोटो में देखकर ही उनकी प्रार्थना करते हैं या फिर फोटो पे हाथ चढ़ाते हैं, बट हमारे पास एक जीवित है, वी हैव अ लाइव गुरु। तो उनके सानिध्य में जितना सीखने मिले, जितना हम सेवा अपॉर्चुनिटी, ये पुण्य कमाने का मौका है, जो भी सेवा हम करते हैं, तो इसको हाथ से जाया नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से पकड़कर और जितना कैसे कर सके सेवा, वो अनुभव या उसकी संधि ढूंढनी चाहिए, और लोगों को मदद करनी चाहिए, इस पर पे जोड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी भूखे को खाना देते हो तो वो उसकी भूख मिटने तक ही होता है, उसकी भूख मिट जाती है तो फिर वो भूल जाता है किसको उसको खाना दिया था। या किसी जरूरतमंद को आप पैसे देते हो तो उसकी जरूरत पूरी होने तक पैसे होते हैं, फिर भूल जाता है। बट ये ज्ञान अगर किसी को देते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो उम्र भर वो आपको धन्यवाद देता रहेगा। तो ये काफी जरूरी है इस पद पर और लोगों को लाना, और लोगों को इसके बारे में बताना, ताकि और लोगों को फिर इसके बारे में पता चले, और दे कैन बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू। काफी अच्छा है कि आपके प्रति अगर कोई ग्रेटफुल है, आप किसी एक व्यक्ति के लिए तो गुरु बन सकते हैं जीवन में। वो एक काफी अच्छा है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा भैया आपने। भैया ये भी एक प्रश्न है कि काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं गुरु स्टोरी में, तो गुरु स्टोरी अगर आपके पास कोई हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या कोई भी और स्टोरी। Yes, गुरु स्टोरी तो काफी होती है, क्योंकि गुरु लाइफ में आना ही कोई मिराकल से कम नहीं है। और जैसे ही गुरु आ जाते हैं तभी से फिर एक एक अलग अलग अनुभव शुरू हो जाते हैं। तो एक रिसेंट है, पिछले 2-3 साल से आ रहा था कोविड के बाद घर पे। तो ऑफिस में जाने के लिए, आने के लिए, फिर पहले तो हम ट्रेन या बस, थोड़ा हो गया कि मेरा ऑफिस एक 25 किलोमीटर है यहाँ से, तो ऑफिस ने सबको फिर बाइक्स देना शुरू कर दिया कि आप बाइक से आ सकते हो, ताकि आपको परेशानी ना हो कोविड में। तो तभी मैंने तो 25-35 साल तक जिंदगी में बाइक सीखी नहीं थी, साइकिल आती थी।
बट बाइक सीखना एक चैलेंज था। तो लॉकडाउन में जब बाइक दी गई तो वो एक चैलेंज था। तो मैंने दो तीन दोस्त हैं अपने ऑटो लिंक के दोस्त डिवोटी, उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो कहते कोई नहीं, आप सीख जाओगे, आप कोई टेंशन ना ले, साइकिल आती है तो आप तो सीख जाओगे भाई। तो मेरे ही सरप्राइजिंग था मुझे ही कि मैंने जब भी पहले बार चलाई स्कूटी या बाइक जिसको कहते हैं, हाँ, 5-6 दिन के अंदर मुझे ग्रिप आ गया। आई वॉज एबल टू लर्न इट वेरी क्विकली, बैलेंसिंग हो गया, अच्छे से सीख गया। तो वो तो एक सीख गया, गुरु कृपा थी ही। तो वो सीखने के बाद जब रेगुलरली ऑफिस जाने लगा लेकर, तो एक उसके बाद 1 साल के बाद एक ऐसा समय आया कि मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया गया था ऑफिस काम से। तो वहां से आने के बाद एक दिन सुबह फिर ऑफिस चला गया, काफी थका हुआ था, 10-12 दिन नहीं था इंडिया में, और थोड़ी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो जाते समय तो कोई इशू नहीं था, सुबह ट्रैफिक नहीं था, मैं आराम से जाकर आ गया। शाम को जब ऑफिस से निकला तो थकावट थी, क्योंकि बहुत 12 दिन से ट्रैवल किया था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी फ्लाइट की वजह से। तो शाम को जब आ रहा था तो ट्रैफिक बहुत लगी थी शिल्पाटा के साइड आने के लिए, डोंबिवली। तो मैंने कहा कि मैं साइड से स्कूटी निकाल के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि मुझे ट्रैफिक में रुक के बहुत समय हो गया था। थोड़ा इम्पेशेंट हो गया मैं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं हूँ, बट पता नहीं उस समय क्या हो गया। फिर निकल तो गया मैं, लेकिन निकलते निकलते वो साइड में, क्योंकि वो रास्ते का काम चल रहा था, स्लिप हो गई स्कूटी और मैं गिर गया। अच्छा था हेलमेट पहना था, बट पूरा स्लिप हो गया और पूरा फिसल गया। पूरी पैंट, पूरा शर्ट, खरोच आ गई, पूरा फट गया। और लकीली जब उठा मैं तो हेलमेट था, तो हेलमेट उतारने के बाद देखा कहीं चश्मा वगैरह सब चेक किया, कुछ ज्यादा तो नहीं लगी। और गाड़ी आगे चली गई थी काफी, और साइड से मेरे ट्रक जा रहा था। तो जिन्होंने भी देखा, आजू बाजू में लोग देख रहे, तो काफी डर गए कि भाई अभी इसका जय गुरुदेव हो गया, इतनी जोर से गिरा है तो अभी इसका तो मतलब कुछ खैर नहीं आती, तस्वीर तो टूट जाएगी। तो जैसे ही मैं उठा, क्योंकि हम जब अच्छे काम में या बुरे काम में हमेशा गुरुदेव को ही याद करते हैं, तो गुरु जी को याद करके उठा, तो मैंने देखा, तो मैं सरप्राइज की, बस शर्ट और पैंट फटी थी और हेलमेट पे थोड़ी खरोच थी, गाड़ी में खरोच थी। मेरे शरीर पे एक भी खरोच नहीं थी। तो आई वॉज वेरी लकी। तो वो एक गुरु जी ने उनके ब्लेसिंग कह दे या उनका एक आशीर्वाद था कि ज्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ। एक्सीडेंट जो बड़ा हो सकता था, क्योंकि ट्रक वो काफी सीमेंट ट्रक था जो काफी बड़ा था, हैवी था, उसके साइड से आगे मुझे दिख नहीं रहा था रास्ता, फिर भी वहां से निकालने के लिए मैं निकल गया था। तो जब मैं वहां से बचकर तो निकला, फिर बाद में गुरु जी से मिलने गया था आश्रम में, बैंगलोर में गया था ऑफिस काम से, तो गुरु जी को ये मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि बाद में फिर अगली बार से ध्यान से करना, इम्पेशेंट नहीं होना गाड़ी चलाते समय। तो उनको पता था मतलब ये चीज, मैं बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि आराम से चलाना। तो ये एक स्टोरी है जो हमेशा स्पेशल रहेगी मेरे साथ। बिल्कुल, गुरु तो त्रिकालदर्शी है, तो उन्हें तो हर काल पास आप आपकी जस्ट आंखों में एक बार देख लें तो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हाँ, सब बता सकते हैं। बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट। बहुत ही भैया, बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन था भैया। और हम यही चाहते हैं कि गुरुदेव के विजन के साथ हम भी आगे बढ़े, हर चेहरे पर एक यस। मुस्कान। और सब लोगों को जो आनंद उत्सव में, जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो आनंद उत्सव में कोर्स कर सकते हैं। भैया भी अपनी जगह अपने यहाँ पे सिखा रहे हैं डोंबिवली में, और हम भी अपने यहाँ एमपी में अम्बा जो एक शहर है वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो जो लोग नहीं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया सुदर्शन क्रिया का, आप बिल्कुल मिस मत करिए। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू मस्ट रजिस्टर फॉर कोर्स, और मिरेकल्स हैपन इन योर लाइफ टू। सो रविंद्र यस, भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय धन्यवाद। दिया और काफी लोगों को इंस्पायर किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।